हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम जीएस के फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं ऑनलाइनर, जो कि हमारी परीक्षाएं जो आ रही हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आज हमारा पहला फैक्ट है वो है कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट क्या होता है, 1927 में हमारे साइमन कमीशन की नियुक्ति होती थी। तो लेकिन जब भारत कब ये साइमन कमीशन पहुंचता है तो ये 1928 में पहुंचता है। ठीक है, और इसी को विरोध किया गया था जब लाला लाजपत राय को लाठी मारियाँ लाला लाजपत राय के उन्होंने विरोध किया था, तभी उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया था। तो ये वही वाला समय था जब साइमन कमीशन भारत आया था, क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, तो भारतवासी इसका विरोध कर रहे थे। फिर हमारा आता है 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था उनको कि ये बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। फिर 1929 में क्या हुआ था, 1929 था, यहाँ लाहौर अधिवेशन किया गया था। तो वहाँ पे कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। मतलब लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और वहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी लाहौर अधिवेशन में। फिर उसके बाद आता है हमारा 1930, यहाँ से शबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है 1930 में क्या हुआ था, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, ऐसा कौन सा एक व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1930 में हमारा प्रथम अधिवेशन होता है। फिर 1931 में हमारा दूसरा अधिवेशन होता है। फिर 1932 में हमारा तीसरा अधिवेशन होता है। फिर 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। फिर 1932 का और आता है, 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पर पूना पैक्ट हमारे गांधी जी और अम्बेडकर के साथ हुआ था। फिर 1942 में क्या किया था, भारत, क्योंकि अपने इंडिया और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था, तो 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक, 1942 में अंग्रेज क्रिप्स मिशन लाए थे। फिर उसके बाद आता है 1943, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, आपको पता है ना, सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे हमारे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, हरदयाल जी ने वहीं पे इनकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ही हमारा संविधान को लागू कराने के लिए अहम भूमिका निभाता है। जिसमें जब कैबिनेट मिशन आता है तो उसमें 3 लोग आते हैं, तो आप लोग नाम बताइएगा 3 कौन कौन से लोग आते हैं इंग्लैंड से। फिर उसके बाद आता है हमारा 1946 में क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है 1946 में। तो आप लोग इसमें बताइए कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वन लाइनर फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, प्यार बांटते रहिए। ओके, बाय।